नारायण मूर्ति के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि नारायण मूर्ति कितने बड़े महान आदमी हैं। How anyone can handle ego? I think the best way to overcome ego is to start giving the credit to the team and try and make the younger members of the team feel an inch taller in your presence. Make them feel that they are the owners of what has been achieved. इस क्लिप को देखने के बाद आपको नारायण मूर्ति के माइंडसेट के बारे में तो पता चल ही गया होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ उनकी वाइफ का, जिनका नाम सुधा मूर्ति है। उन्होंने ही 10,000 लोन दिया था अपने पति को, नारायण मूर्ति जी को, एंड उसी 10,000 की मदद से उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी जिसका नाम इन्फोसिस रखा। उनकी जरा एक छोटी सी क्लिप देखिए आप। So accept a person as he is. That is what I tell women. Accept your husband what he is. What he is not, don't imagine he should be like a Shah Rukh Khan. No. Accept your husband, that bundle. Some good points, some negative points. Because I have some plus, I have some minus. Accept your husband what he is. And the moment you accept, life becomes easy. इस क्लिप को देखने के बाद आपको इनकी बायोग्राफी जानने में जरूर इंटरेस्ट आ गया होगा और इनके बिलियन डॉलर कंपनी के बारे में भी। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति का पूरा नाम नागावारा रामराव नारायण मूर्ति है। इनका जन्म 20 अगस्त 1945 को हुआ था कर्नाटक के एक छोटे सिटी में। इनकी बेटी का नाम आकाशता मूर्ति है, जिनके पति का नाम ऋषि सुनाक है, जो कि फिलहाल में ही यूके के पीएम बने हैं। यदि हम नारायण मूर्ति के क्वालिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी 12th तक की पढ़ाई अपने होम टाउन से ही कंप्लीट किया है, मतलब कर्नाटक से उन्होंने कंप्लीट किया है। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। एक्चुअली उनका सिलेक्शन आईआईटी कानपुर में 12th में ही हो गया था, बट फैमिली कंडीशन अच्छा नहीं होने के कारण उनको दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। जब वो ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, उसके बाद भी उनका आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन हो जाता है। बट इस बार भी उनके फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होने के कारण उनके पिताजी उनको सपोर्ट करने से मना कर देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि मैं खुद कमाऊंगा और खुद से कॉलेज की फीस भरूंगा, लेकिन इस बार मैं आईआईटी कानपुर से ही पढ़ाई करूंगा। उन्होंने आईआईटी कानपुर में एडमिशन ले लिया और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। वहां पे उनको एक टीचर्स मिलते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर कृष्णा मूर्ति। उन्होंने नारायण मूर्ति को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हेल्प की, जिससे वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। मैं आपको बता दूं, नारायण मूर्ति आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में मास्टर करना चाहते थे, बट उस टाइम आईआईटी कानपुर में बड़े बड़े टीचर्स आया करते थे जो अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर सेमिनार किया करते थे। उस सेमिनार में वो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग फ्यूचर्स, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में उसका फ्यूचर्स बताया करते थे। उसी एक सेमिनार में नारायण मूर्ति बैठे थे। उस सेमिनार का टॉपिक था कि टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या होने वाला है। वहां पे जो टीचर्स आए थे उन्होंने टेक्नोलॉजी का ब्राइटेस्ट फ्यूचर बताया। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बहुत बूम करने वाली है। एंड उस सेमिनार में नारायण मूर्ति भी बैठे थे। उस सेमिनार को अटेंड करने के बाद नारायण मूर्ति ने अपना पूरा करियर ही बदल लिया। उन्होंने सोचा कि अब मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से मास्टर नहीं करूंगा, बल्कि कंप्यूटर साइंस से मास्टर करूंगा। उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस से मास्टर किया 1967 में। उसके बाद वो जॉब करने चले गए। IIM अहमदाबाद में एज अ चीफ सिस्टम प्रोग्रामर काम किया। उस टाइम उन्होंने भारत के पहले टाइम शेयरिंग कंप्यूटर पे काम करने का भी उनको मौका मिला। 1971 तक उन्होंने IIM अहमदाबाद में काम किया। उसके बाद वो उस काम को छोड़ के विदेश काम करने चले गए। वहां पे भी उन्होंने 2 साल काम किया। उसके बाद उन्होंने खुद का कंपनी बनाने का सोचा, जिसका नाम सॉफ्ट्रॉनिक्स रखा, जो कि एक कंसल्टिंग फर्म थी। बट ये कंपनी ज्यादा देर तक मार्केट में नहीं टिक पाई क्योंकि इसका अभी नीड नहीं था मार्केट में। जब नारायण मूर्ति का स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर उन्होंने पटानी कंप्यूटर सिस्टम में काम करना स्टार्ट कर दिया। वहां वो जॉब करने लगे। फिर 1978 में वो सुधा मूर्ति जी से शादी कर लेते हैं। उनका शादी लव मैरिज होता है। नारायण मूर्ति को अभी भी चाह थी कि वो एक एंटरप्रेन्योर बने, न कि वो जॉब करते रहे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से 10,000 का लोन लिया और एक कंपनी बनाई जिसका नाम इन्फोसिस रखा। अपने 10 जूनियर को इकट्ठा किया और वहां पे वो काम करना स्टार्ट कर दिए। आपको मैं बता दूं, पहली बार जब उनकी कंपनी बनी थी तो उनका घर ही ऑफिस हुआ करता था। एंड उस टाइम इतनी ज्यादा इंडिया में दिक्कत हुआ करती थी, उनको बस एक टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिए 1 साल लग गए और कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से बैठाने में उनको 3 साल लग गए। उस टाइम बिजनेसेस को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था क्योंकि वहां पे आपको हर एक चीज के लिए छोटी छोटी लाइसेंस का जरूरत पड़ता था। वो क्योंकि उस टाइम लाइसेंस राज था, इसलिए
हर एक चीज को लिए आपको परमिशन लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। बट जब 1991 में लिबरलाइजेशन खत्म हो गई तो उनकी कंपनी और से बूम करने लगी। फिर इन्फोसिस को जॉइंट वेंचर से फंडिंग मिली, जिससे वो थोड़ा बूम तो हुआ, बट कुछ सालों के अंदर ही वो फिर से कोलैप्स कर गया। जब इन्फोसिस कोलैप्स कर गया तो उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉय थे वो सब उनको छोड़ के जाने लगे। जितने भी को फाउंडर थे जो नारायण मूर्ति के साथ कंपनी से शुरुआत में जुड़े हुए थे वो भी उनको छोड़ के जाने लगे। सबका होप टूट गया था। उस टाइम सब सजेस्ट कर रहे थे नारायण मूर्ति को कि आप ये कंपनी बनाना छोड़ दीजिए, आप कोई जॉब कर लीजिए। फिर भी मन में विश्वास रखे नारायण मूर्ति अपने बिजनेस को डेवलप करने में लगे रहे। जैसा कि हम सबको पता है, इन 1991 में जब लिबरलाइजेशन खत्म हुआ तो सबसे ज़्यादा किसी को बेनिफिट हुआ तो वो है बिजनेस इंडस्ट्री। अब लाइसेंस राज खत्म हो चुका था, इसलिए सारे बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगे, क्योंकि अब उनको छोटे छोटे परमिशन नहीं लेने पड़ते थे सरकार से। अब बहुत सारे कंपनी के साथ इन्फोसिस भी बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी। एंड साल 1991 में इन्फोसिस अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज नस्डाक पर लिस्ट होने वाली पहली इंडियन कंपनी बनी। नारायण मूर्ति को पद्मश्री एंड पद्म विभूषण का अवार्ड से भी सम्मानित किया। न्यूज़ चैनल उन्हें फादर ऑफ आईटी इंडस्ट्री के नाम से कह के संबोधित करते हैं। धीरे धीरे इनकी बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी और आज ये एक सफल आईटी कंपनी बन चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी बायोग्राफी पसंद आया हो। यदि आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।